भटकता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं जब मैं खुद आसक्त रहूंगा, पैसा लूंगा, चाहे आपके लिए मैं आश्रम या मंदिर मस्जिद खड़े करता हूं, लेकिन आसक्ति है मेरे अंदर, मैं लेता हूं तो आपको नहीं समझा सकता मैं कितना बकता रहूं। क्योंकि मैंने बताया कि पृथ्वी का जब अस्थि नहीं, अस्तित्व नहीं है कि आदमी की क्या अस्थि है, कितने आपको बहकाता रहूं मैं। तो एक तो पैसे की सेवा लेनी बंद कर दी, पैसे की सेवा देनी पड़ेगी, आपने बांटना पड़ेगा, बांटने की आदत दिल को विशाल करने की बनानी पड़ेगी आपने, लेकिन कहां, उस सतगुरु को कहां देखो, आसपास में जहां दुखिया हो, आसपास में कहीं भूचाल आ गया हो, कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई हो, देश में विदेश में संसार में, वहां सतगुरु को देखो, बीमारों के अंदर सतगुरु को देखो, पास पड़ोस में सतगुरु को देखो। दिल को खोलना होगा, देना होगा दान तो आपको, उसके बगैर उद्धार नहीं है। लेकिन जो गुरु समर्थ है उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुरु को देते भी हो तो गुरु का और मां बाप को दिया हुआ दान में नहीं आता, वो आपका फर्ज है। मंदिर में जाकर चढ़ा के आते हो, वो आपका फर्ज है, वो आपका धार्मिक कर्तव्य है, वो दान में नहीं आता है। दान में वो आएगा जरूरतमंद को जो देते हैं, उसकी आत्मा खुश होती है रोटी खा करके, पशु को जो खिलाते हैं वो खुश होता है, पौधे की जो सेवा करते हैं या पक्षी को दाना डालते हैं, यानी कि जरूरतमंद के जगह जो दान जाता है वो असली दान। एक तो ये कि सेवा लेनी बंद कर दी, दूसरा ये आश्रम नहीं स्थापित करता। स्थापित तो करूंगा, लेकिन कौन सा आश्रम? आपके दिलों को आश्रम बनाना चाहता हूं मैं, आपके घर को आश्रम बनाना चाहता हूं। आश्रम क्या होता है? जहां आदमी को शांति मिलती है जाकर के। तो आपके घर में मैं आऊं और मेरे को शांति मिला, आपका प्यार इतना मिला है, तो वो सबसे बड़ा आश्रम होगा ना। जहां बुजुर्गों की, आने जाने वाले आदमियों के, अतिथियों की सेवा हो, परमात्मा तुल्य माना जाए, वो है ना आश्रम। तो मैं आपके पास जाता हूं, आप अपना दिल खोल कर रख देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मेरे को शांति मिलती है, तो वो है ना आश्रम। तो आपका दिल आश्रम हो, आपके घर आश्रम हो। नहीं तो आश्रम की ईंटों में और आपकी ईंटों में कोई फर्क नहीं है। अगर उनमें, मंदिर मस्जिद की ईंटों में अगर भगवान है तो घर की ईंटों में भगवान है। आश्रम के आदमी में अगर भगवान है तो घर के और पड़ोसियों में भगवान बैठा है। सत्संग खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन स्थूल नहीं, सूक्ष्म आश्रम खड़ा करना चाहता हूं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म, जो दिलों में हो, दीवारों में नहीं हो, जो विचारों में हो, ईंटों में नहीं हो, जो दिल से दिल का संवाद स्थापित हो। धर्म सफीना नहीं, धर्म सीना हो। यानी कि जो धर्म परमात्मा का गुण मैंने पाया, जिसको सब मानते हैं, वो प्रेम है। और प्रेम से सब कुछ खींच के आ जाता है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे पौधा है, मैं कहता हूं चाहे धरती है, इसने भी सूरज के चक्कर काटने पड़ते हैं, धरती ने भी। तो जो यूनिवर्सल धर्म है, जो सार्वभौमिक धर्म है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, वो परमात्मा डायरेक्ट, सूरज डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हम उसकी किरणें पकड़ सकते हैं, किरणों से काम चलता है। इसलिए उसकी किरणें परमात्मा क्या है? वो है प्रेम, जो सबका धर्म है, सार्वभौमिक धर्म है, जो हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी है, सिख के अंदर भी है, ईसाई के अंदर भी है, पौधे के अंदर भी है, पशु के अंदर भी, धरती के अंदर भी है, जीव के अंदर भी है और निर्जीव के अंदर भी है। तो धर्म वो है ना जिसको सब मानते हो। मेरे सत्संग को सब नहीं मानते। यहां पशु ने सुना के दिखा दो, लिया बीच में आप कहीं जगराता हो रहा है, पशु ने खड़ा करके दिखा दो। वहां कोई मंदिर मस्जिद में पशु ने बांट दो, गोबर करे अपना मान जात बता दियो, वो नहीं मानता हमारे धर्म को। इसलिए ये इंसानी धर्म है, ये सबका, इस ब्रह्मांड का धर्म नहीं है जिसको हम पाल रहे हैं। हमने धर्म को और परमात्मा को समझाई कहां है। तो जो व्यावहारिक धर्म है वो प्रेम है, धर्मशीलता है। उस धर्मशीलता को पकड़ करके जब ऊपर चढ़ते हैं तो आनंद में, क्योंकि प्रेम में कोई बाउंड्री नहीं होती, सीमा नहीं होती। जिस प्रेम में बाउंड्री है वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम ये देखता है कि मुसलमान घायल पड़ा है, ईसाई घायल पड़ा है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। कि मैं तो हिंदू होगा तो उसकी सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करता, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम सार्वभौमिक है।
प्रेम सार्वभौमिक और व्यवहारिक धर्म है, जिसको पकड़ करके हम धर्म में हकीकत यानी कि उस परमात्मा के धर्म को पाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सूरज का अनुभव हम ले सकते हैं। वो सूरज हमारे अंदर प्रकट होने लग जाएगी, वो चांद हमारे अंदर ही प्रकट होने लग जाएगा जब ध्यान में बैठेंगे। तो गुण को पकड़कर, सरगुण को पकड़कर हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शालिग्राम जी महाराज ने कहा था स्वामी जी महाराज से कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको इससे वो दर्शाओ। ये तो रूप धरा तुम सरगुण, इससे निर्गुण दिखलाओ। तो ये भाई ने शब्द गाया था कि ऐसा धर्म हम उस देश के वासी हैं। क्या लाइन थी भाई? हाँ, है कोई हमारे देश का जो समझे बात हमारी। तो ये शब्द निर्णय कर देता है। निर्गुण सत्संग, निर्गुण धारा, निर्गुण भक्ति का ये शब्द गाया। और यही आदि में यानी कि जो आदि गुरु है स्वामी जी महाराज 147 साल पहले जिन्होंने राधा स्वामी पंथ की नींव रखी थी, साथ साथ ही आर्य समाज की नींव रखी गई थी। उस टाइम बड़े अड़िखम महात्मा आए थे। तो इनसे जो लोग निकले उन्होंने देश की आजादी में भी बड़ा योगदान दिया उस टाइम पे। तो धर्म तो पहली बात है कि दिल में अगर धर्म आ गया तो आजादी अपने आप मांग लेगा। तो ये जब धर्म, एक असीम धर्म, परमात्मा का धर्म हमारे अंदर आता है तो छोटी मोटी रेख मिट जाती है, छोटे मोटे भेद मिट जाते हैं। और फिर जो सर्वमीत होता है, सर्वसम्मत होता है, उसमें कुदरती